जी जी जो है सर आरक्षण का विरोध करते हैं और अभी जो आरक्षण में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण का जो मामला सुप्रीम कोर्ट के जरिए आया था उसका वो समर्थन कर रहा है। गया में जो है रिजर्व सीट है, आपको तो पता होगा, वहाँ से उनकी बहू चुनाव लड़ रही है। क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप एक बहुजन पत्रकार होने के नाते बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। और मैं अपना परिचय देना चाहूँगा सर कि मेरा नाम शिव कुमार रविदास, मैं समता मूलक संग्राम दल का गया जिला प्रभारी हूँ। सर ये आपने एक क्वेश्चन किया है कि सिर्फ मांझी जी आरक्षण का विरोध करते हैं और खुद ही आरक्षण का लाभ लेते हैं। जी। आप मुझे ये बताइए सर कि मांझी जी पहला दलित का ऐसा व्यक्ति, मैं दलित का नेता उनको नहीं मानता सर, वो अवसरवादी नेता है, वो दलित हितैषी नहीं है सर। इसलिए सर कि वो एक तरफ बोलते हैं कि मैं आरक्षण नहीं लूँगा, देश में आरक्षण समाप्त होना चाहिए। मैं आपको एक बाइट दिखाना चाहूँगा सर कि देखिए, एक हिंदुस्तान के पेपर में न्यूज़ छपा है कि देश में आरक्षण समाप्त है। मांझी जी बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ सर। ये हमारे जीतन राम मांझी जी जो कहते हैं कि मैं बिहार का मुसहर का नेता हूँ, दलित का नेता हूँ, ये कह रहे हैं कि देश में आरक्षण समाप्त होना चाहिए। ये घोषणा की है कि मेरा बेटा को मैं रिजर्व सीट से नहीं लड़ाऊंगा। कहाँ से लड़ाऊंगा? मतलब जनरल सीट से लड़ाऊंगा। लेकिन वो खुद बोलते हैं, खुद भूल जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि हमने बोला क्या है। वो अभी पहले घोषणा की, कितने तारीख का है सर? ये 22/3/2024 का ये मामला है सर। ये बोले हैं कि देश में आरक्षण समाप्त होना चाहिए, मैं अपने बेटों को आरक्षित सीट से उतारूंगा नहीं। लेकिन ये पूरे बिहार के जनता, पूरे बिहार के मैं मांझी समाज से कहना चाहूँगा कि देखो भैया, जिसको आप नेता मान रहे हो वो अपनी कहाँ बहू को खड़ा किया है? इमामगंज से। क्यों उनको बेला उतारने में कोई शर्म लग रहा था क्या? अरे बेला में उनका बहू जीतन राम मांझी की बहू नहीं कहलाती, क्या कहलाती भाई? आप अगर नेता हैं, आपकी बहू नेता है, आपका बेटा नेता है, तो नेता का मतलब तुम यही ना मानेंगे कहीं से भी उतर जाए नेता वो है। जनरल सीट से उतार। आप बोले, हम नहीं बोले, आप बोले हैं। आप बोले हैं कि आरक्षण देश में सब हम तो होता है, वोट कर दीजिए सर, कर दीजिए ना सर, कर दिया आरक्षण समाप्त सर। लेकिन आप आरक्षण के साथ साथ आप बोलें कि सर जात पात भी कर दी समाप्त सर। अभी कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले सर, वो मांझी समाज को दबाव देकर बुलाए थे कि सभी मुसहर जो विकास मित्र है, टोला से बैठे बाई ऑर्डर धमकी देकर वो बुलाए थे, गया में बैठ के किए थे और कहे थे कि आप लोग एक भी बयान इधर उधर नहीं दोगे। ये क्या है? ये तानाशाही है ना, सामंतवादी है। हम तो सुने थे सर जर्मनी में हिटलरवादी हुआ था सर, ये भारत में भी मांझी जी हिटलरवादी कर रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्या किन्हीं के पास जवाब है? हमारे समाज के पास इसका जवाब है कि आप सामंतवादी व्यवस्था लागू कर रहे हैं ना, आप अपने समाज को पीछे ढकेल रहे हैं। हमारे आपके समाज, हमारे मांझी समाज, हमारे रविदास समाज में अभी लोग जागरूक हुए हैं, अभी पढ़ करके BA MA PhD कर रहे हैं, आप उसको गड्ढे में ढकेल रहे हैं, उसको दारू पीने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आपको आरक्षण नहीं चाहिए, मत लीजिए ना। आप ऐसे ही बोले भाई क्रीमी लेयर, वो बोले क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है सर, क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। आप मुझे बता दीजिए सर कि क्रीमी लेयर कौन से आधार पर नहीं होना चाहिए? मैं आपके ही समाज से पूछा था कि मांझी समाज के कितने लोग हैं जो BA कर लिया है, कितने लोग हैं जो UPSC निकाल सकता है, कितने लोग हैं जो SSC दरोगा निकाल सकता है? एक भी नहीं। आप अपने बेटा को नेता बनाइएगा, बाकी मांझी को दारू पीने के लिए बोलिएगा और सिपाही बनने के लिए बोलिएगा, चपरासी, वो भी नहीं कर पाए। क्यों? क्या ये ख़त्म सिस्टम हो गया है कि नियम है सर कि कोई भी नौकरी में जो सीट निकलती है, सीट निकलने के बाद जिस भी कैटेगरी, खास करके रिजर्व कैटेगरी का सीट बचता है, ये सिस्टम क्या बना रखा है पैनल कि जो सीट रिजर्व कैटेगरी का बच गया है वो नॉट फॉर एलिजिबल करके कहाँ चला जाता है? जनरल में। नॉट फॉर सुटेबल, नॉट फॉर एलिजिबल करके चला जाता है जनरल में। तो मैं कहना चाहता हूँ मांझी जी भूल गए, नशा चल गया उनका, दारू का, गांजा का, भांग का या सत्ता का। उनको सत्ता का नशा चल गया है। उनको सिर्फ कहना रहता है अपनी बेटी, अपना बहू, अपने दमाद, अपना बेटा, अपना समधीन, यही नजर आता है। और उनको आरक्षण नहीं चाहिए। वो दो मुंह में सांप हो गए, एक तरफ कुछ बोलते, एक तरफ कुछ बोलते हैं। वही तो सवाल है सर जी। कहने का मतलब है कि आप अपने समाज को कहाँ प्रतिनिधित्व देते हैं? हम दिखाए ना सर कि उनका बयान है, मेरा बयान नहीं है सर। ये उनका बयान है, देश में आरक्षण समाप्त होनी चाहिए। बोले मांझी कि मैं सबको साथ लेके चलूंगा। तो सबको साथ लेने का मतलब खाली तो अपन बेटे बे, अपन पुतो ही है, अपन बेटी है। क्यों? बाकी जो आपके साथ भीड़ कारवा उसमें कोई मांझी नहीं है पढ़ा लिखा। बेटा ही या पुतोह का ही लड़ा रहे थे, तो जनरल सीट से क्यों नहीं लड़ाया? हम कहे तो उन्होंने बोला था भाई, तो काय अपना दीपा मांझी को काय दे दी आप इमामगंज? आप बेला दे देते, किसी और अपने आप बेला देते हैं आप, या फिर आपके पार्टी कोई और भी धुरंधर जो नेता था उनको देते, वो लड़ते, तब ना मानते कि भाई आप वंशवाद के खिलाफ है और आरक्षण के खिलाफ है। आप तो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, इसका मतलब आप नेता नहीं है। आप बाबा साहब के खून का जो खून बहा लहू, उनका फायदा लेना चाहते हैं। मतलब आपके जैसे गद्दार आदमी बाबा साहब का खून का फायदा तो लेना चाहते हैं, लेकिन खून के नाम के माथे पर तिलक लगाना नहीं चाहते। आरक्षण तो चाहिए बाबा साहब, लेकिन यहाँ मुंह फाड़ोगे, यहाँ मुंह खोलोगे कि नहीं आरक्षण समाप्त होनी चाहिए, तो कर दो ना, कर दो। जो मेरा समाज कबीलित होगा आगे निकल जाएगा। किसको आप कह रहे हैं?
कि आरक्षण समाज तो सबसे पहले आपकी ही बोरिया बिस्तर लपेटा जाएगा, आप ही सबसे पहले अंदर जाइएगा। आप हो चाहे चिराग पासवान, जिनको आरक्षण चाहिए, आरक्षण नहीं चाहिए लेकिन सीट चाहिए उनको आरक्षण के लिए। अब हर समय तो आरक्षण से ही बने। अब ये भूल जाए सर, अब हमारे मुसहर समाज, हमारे रविदास समाज अब पढ़ा लिखे है सर। अब आप उनको बरगला नहीं सकते, आप उनको दारू पिला के वो है जीतिया नहीं करा सकते, झूमटा नहीं परा सकते। अब वो गया जमाना। अब ये झूमटा आप अपने परिवार में लगवाइए। अब मेरे मांझी समाज को स्वतंत्र करिए, वो लड़ लेंगे, वो लड़ लेंगे। भीमा कोरेगांव का उदाहरण है सर, कि जब जब इन पर हथियार उठा, दलितों पर दलितों अपना सामना करना जानता, लेकिन आप जैसे गद्दार नेता हमको लड़ने से रोक रहे हैं, हमको आप सक्षम नहीं बनने दे रहे हैं। हमारा समाज कौन कहता है समाज एकत्रित नहीं? कौन बोला समाज एकत्रित नहीं है? आप एकत्रित नहीं है, क्योंकि आपको रोटी चाहिए आपके बेटी के लिए, आपको रोटी चाहिए, कुर्सी चाहिए आपके पुतों के लिए। वोट डालने का राजनीति तो नेताओं आपने कर रहे हैं हमारे समाज को बरगला रखे हैं। अभी सर हमारे समता मूलक संग्राम दल का बेलागंज विधानसभा से और इमामगंज विधानसभा से हमारे दो प्रत्याशी आए हैं सर। मुकेश कुमार मांझी जी, उनके साथ मैं एक और नाम लेना चाहूँ जो धुरंधर लड़का है सर, खुमेंद्र मांझी जी। मैं उनको कह देता हूँ कुछ दावे के साथ कि आए उनका बेटा उनसे बाइट करे, किसी कीमत पर उनसे आगे नहीं निकलेंगे। और समता मूलक संग्राम दल का एक पदाधिकारी जो जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत, वो भी उनसे बराबरी करने में आगे है। इसलिए मांझी जब ना बोले, आरक्षण का राग ना लापे और यहाँ हमारे समाज को गुमराह ना करें। आरक्षण छोड़ना आप छोड़ दीजिए ना, तब ना जानेंगे हम। आप आरक्षण छोड़िए, हम आप अपने समाज को, अपने पार्टी के किसी लोग को दीजिए ना। आपके पार्टी में कोई धुरंधर होगा, कोई ऐसा होगा जो समाज को लेकर चल सकता है, आप ही लेकर चलिएगा। ये तो कथनी में और करनी में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। आप हमारे समाज के दलित का नेता, आप अवसरवादी नेता हैं, जो आपको मौका मिल रहा है। आपको अगर अभी बोल दे मनुवादी आरएसएस कि आप ऐसे बोलिए, तुरंत पलट जाके बोलिए अगर संविधान तो था ही नहीं, बाबा साहब तो था ही नहीं। कहीं जिनके साथ सत्ता में बने हुए हैं, कहीं उसका तो असर नहीं है। बिल्कुल असर है, असर नहीं है। असर था तभी ना उनको बुलाया कि आप आकर के भीड़ में ही गया में कहा कि आप जय श्री राम के नारे लगाओ, तो जय श्री राम का नारा लगवाया उनसे। कहा कि आप अयोध्या में जाइए, राम के दर्शन करके आए, तो वो भी राम का दर्शन गेट का करिए, आपको अंदर जाने का दिया, क्योंकि आप दलित है, मुसहर है, शर्म है। शर्म में मान लीजिए कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। आप उस क्षत्रिय बिरसा मुंडा के वंशज है, आप उस दशरथ मांझी के वंशज है जो 22 साल में अकेले पहाड़ चीर दिए। आपको गलानी है कि आप जिस समाज में जिस खून लेकर पैदा हुए उसके अधिकार है आप, कि हमारा ही दशरथ मांझी जो 22 साल में पहाड़ तोड़ देता है, आप उनके चटकारता कर रहे हैं, उनके तलवे चाट रहे हैं। आपको जो बोला जा रहा है आप वो कर रहे हैं। मतलब सत्ता के सुख में मांझी जी जो है इतना लिप्त हो गए हैं कि अपने समाज को पीछे धकेल, कुछ भी कर सकते सत्ता के लिए। उनको समाज को अगर गिरवी रखना होगा, समाज के बहू बेटियों को गिरवी रखना, वो रख देंगे। उदाहरण है सर, संजय मांझी टेकारी का हाथ काटा गया, इनको शर्म लगा उनको गांव में जाने में, वो हॉस्पिटल में जाके मिल रहे थे, उनको शर्म लग रहा था वहां जाके बोलने में, सपोर्ट नहीं किया। हम कह तो रहे कि भाई नवादा जिला के बुधौली गाँव में मांझी जी का हत्या होता है, मुखिया जी का है, इनको जाने में डर लगा, इनको जाने में डर लगा। कई उदाहरण दूंगा सर कि जहां इस तरीके से हो रही है, अभी दूंगा सर। सबसे बढ़िया उदाहरण है सर टनकुप्पा प्रखंड का, रामसागरपुर गांव का, वहाँ 250 घर मांझी है। वहाँ पर एक रेवती रमन आज़ाद जी हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, वहाँ मांझी समाज को केस में फंसा दिया एक यादव समाज जबरदस्ती। जब हमारे लोग वहाँ गए, उनसे मिले संतोष कुमार सुमन से, कहें कि सर हमारा SC/ST थाना केस नहीं ले रहा, SC/ST थाना गद्दारी किया थाना अध्यक्ष, वो कहा हम बात कर लेंगे, अब जाइए। और वो खुद बोलवा के अभी 8 बंदा हमारा जेल में है सर। 6 गो मांझी समाज, 2 गो रविदास समाज बिना गलती किए SC/ST का थाना अध्यक्ष टनकुप्पा थाना अध्यक्ष को बुला कर उनको जेल करवा दिया सर। ये संतोष कुमार सुमन ने करवाया सर, मांझी जी के लड़के। जी ये संतोष कुमार सुमन, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि गया था उनसे मिलने के लिए कि सर एक सामुदायिक भवन बन रहा है, यादव समाज बनने नहीं दे रहा है, लेकिन ये संतोष कुमार सुमन बोला आप जाइए हम बात कर लेंगे। क्या तरीका है ये? तो हम जाइए, हम वोट दे देंगे। हम तो कहते हैं मांझी समाज से अपील करते हैं कि जाइए हम वोट दे देंगे आपको, आप जाइए घर बैठिए, आपको आने की जरूरत है, आप मांझी के नेता है तो आप घर बैठिए ना। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ जीताराम मांझी जी को कि अब आरक्षण के नाम पर हमारे समाज को न बरगलाइए। अब मैं उन समाज से भी कहना चाहूँगा, उन नवजुवक से कहना चाहूँगा, खास करके दलित मांझी समाज और रविदास समाज से, कि अब इन दलितों को नेता झांसे। ये दलित के नेता नहीं है, दलितों के नेता नहीं है, इस पार्टी के दलित नेता है, जिनको सिर्फ अपनी घर की रोटी सेकना आता है, अपनी घर के लिए कुर्सी चाहिए, समाज के लिए नहीं। मैं अपील करना चाहूँगा इमामगंज की जनता से कि इस चीज़ को समझिए, समझिए, इस चीज़ को परखिए और सोच समझ के वोट देने की ज़रूरत है। और नहीं तो अगर आप अभी भी भटकिएगा तो मांझी जैसे 1000 मांझी पैदा होंगे, आपको यूज करते रहेंगे और ये झूठ बोलेंगे कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए, और आरक्षण का लाभ खुद लेंगे, अपने बेटी के लिए लेंगे, अपने दामाद के लिए लेंगे, अपने बहू के लिए लेंगे। उनको समाज से मतलब नहीं सर, अगर उनको समाज से मतलब ही होता तो ये चीज़ करते ही नहीं हो। ये तो उदाहरण है सर उनका, मैं दिखाया आपको एक क्लिप सर, हिंदुस्तान पेपर में है, वो कह रहे हैं कि मैं बेटा को जनरल सीट उतारूंगा और बहू को कहाँ से उतार रहे हैं? इमामगंज से। क्यों?
अगर आप में क्षमता थे, आप नेता थे दलित समाज के, तो आप तो बहू को कहीं और से भिलास उतार देते जो जनरल सीट था, तब ना हम मानते कि आप आरक्षण छोड़ दिए हैं। या आप में नेता हैं, आप हमारे समाज के नेता हैं? आप नेता नहीं है सर, आप दलाल है, इसलिए आपको क्षमता नहीं है। आपको दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाना आता है और दूसरे के कंधे पर रख के आपको चलना आता है। वोट तो चाहिए मांझी का, काम और समाज के लिए मांझी के लिए आप नहीं आइएगा आगे, आप मनुवादी के लिए काम करेगा। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, ये हमारा समाज अब जगह है। मैं समतामूलक संग्राम दल के बैनर तले ये कहूँगा कि अब हमारी समाज पढ़ लिख के आगे आया है और ये चीज़ समझ रहा है कि हमारे लिए लड़ कौन रहा है, हमारे लिए काम कौन करेगा। हम इसलिए सर अभी घर घर गांव गांव जाके कैडराइज कर रहे हैं लोगों की कि आप इस चीज़ को समझिए कि मांझी जी 80 में विधायक बनते हैं और प्रमुखता से राजनीति में एंट्री करते हैं, लेकिन 80 से लेकर 2024 तक वो अपनी पार्टी के 2 बार बनाए, 2 बार पार्टी उनकी पतन गया, अभी फिर जाने की तैयारी है। एक सीट से आप भला नहीं कि इसका मतलब है आप साबित करते कि एक सीट से आप समाज का भला क्या करिएगा। आप अपने घर के रोटी सेक रहे हैं, आप समाज का भला थोड़ी कर रहे हैं। आपको सिर्फ आपका कुर्सी चाहिए, आपका बेटा कुर्सी चाहिए, आपका पुतों का कुर्सी चाहिए, आपका समधिन का कुर्सी चाहिए, यही ना। अगर आप चाहते तो आप 5 सीट मांगते समाज के लिए। बिल्कुल, आबादी मेरी और सीट उनकी, वो देने वाले होंगे। ये भूल रहे हैं आप अपनी भीड़ की ताकत। मैं कह देना चाहता हूँ मांझी जी को कि मांझी जी अपनी भीड़ की ताकत को भूल गए हैं और वो जिनके पास जाके तलवा चाट रहे हैं वो हमारी भीड़ की समाज की ताकत को जानता है, इसलिए मांझी जैसे चटुकारता को यूज कर रहे हैं। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा सर, मैं जनता से, बिहार के जनता से, इमामगंज के जनता से, गया के धरती के जनता से कि अब आप इस चीज़ को बदलिए, आप अपनी सोच बदलिए, बिहार बदलिए। ये मांझी तो आएंगे जाएंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा यही कहना है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।